you know, we just need to ready our team for the World Cup, and that's the just opportunity for the youngster and go and show their skill. भले जी पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से बांग्लादेश को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में हरा दिया है। अब संडे को आपका फाइनल है, क्योंकि पहला मैच बांग्लादेश ने जीता था, दूसरा आज पाकिस्तान ने, और तीसरा हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीत के सीरीज अपने नाम करेगा। क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इस विक्ट्री को? यार वलीद भाई, सेलिब्रेट तो मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो और आपकी ये टीम नहीं है वो वर्ल्ड कप वाली। मैं समझता हूं कि आपको पहला मैच भी बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही जीतना चाहिए। 26 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो कहने लग गए हमारी 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। वर्ल्ड कप 2027 में हम 2026 का बदला लेंगे और टीम इंडिया को ऐसी करारी शिकस्त देंगे कि वो याद रखें। क्या हो गया? ये सब मैं नहीं बोल रहा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो ओडीआई के कप्तान है। बदला लेना कोई इस पाकिस्तानी टीम से सीखे। 114 पे आउट हुए थे, 114 पे उनको आउट करके रिवेंज कंप्लीट किया इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं कि ये रिवेंज कंप्लीट नहीं है। क्या ऐसी चीज फूक के बातें करते हैं यार? अब उन्होंने देखो इतना बड़ा दावा कर दिया। अच्छा, मुझे ये लग रहा है दावा ही करते हैं हम भाई, दावे तो कर रहे हैं। बाबर आजम ने 2023 वर्ल्ड कप में क्या दावा किया था? ग्राउंड में बताएंगे क्या हुआ। ग्राउंड में क्या बताया आपने? हक दिया। दावा था, मुझे तो ग्राउंड में वो बताना नजर नहीं आ रहा। बाबर भाई बताते बताते पत्नी कहाँ रह जाते हैं। शाहीन भाई बातें कर रहे, इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के। हमारा हर वर्ल्ड कप का रहता है यार, इस वर्ल्ड कप में देख लेंगे, चलो इसमें देख लेंगे, अब आने वाले में देख लेंगे। होता कुछ भी नहीं, वो आते हैं हमें लगा के चले जाते हैं। नहीं, मतलब हमारा मसला पता है क्या रहता है? हम वो छोटे बच्चे हैं जो हर बार सोचते हैं कि यार अंकल को आज से अंकल से बदला लूंगा, जब जाते अंकल रख देते हैं तो चल बेटा। पाकिस्तान ने भरपूर कमबैक किया और ये मुश्किल मैच था, सीरीज ऑन द लाइन थी, सारी नजरें लगी हुई थी। नहीं, मुझे तो बड़ा शर्म आई है जो इशारे वो करके गया है, या को गल करने ली, वो खुदा को फिक्र यार। दिस इज नोन एज के ये एक देसी क्रिकेट हो रही है। हम ऐसे ही करेंगे, हमें कोई आउट करेगा हम ऐसे जवाब देंगे, और ऐसे ही देना चाहिए सबको जवाब। कोई जरूरत नहीं है कहने की। नहीं, मतलब हमने ना तमीज सीखनी है, ना हमने पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना है। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के। अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद। वो समझ में नहीं आया। अबे तेरा मुंह कहीं जा रहा है, चूतड़ कहीं, बॉडी कहीं भले है, और बहुत मतलब मेहंदी हसन मिराज को तू शॉट मारेगा छक्का मारने की मत। अबे पोजीशन तो होना मारने वाली है। पाकिस्तान ने भरपूर कमबैक किया और ये मुश्किल मैच था, सीरीज ऑन द लाइन थी, सारी नजरें लगी हुई थी यंगस्टर्स के ऊपर, सारी नजरें लगी हुई थी बॉलिंग के ऊपर। एक फ्रेश पिच थी, इस पिच में बाउंस, इस पिच में एक ग्रीन टिंच थी कि कैसा पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि नवीन राणा ने पहले मैच में बिल्कुल ही तितर बितर कर दिया बैटिंग लाइनअप को। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था कि पाकिस्तान में क्या इतनी अहलियत है, इतनी कैपेसिटी है कि ये बाउंस बैक कर सकेंगे। तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान ने करके दिखाई हैं। सो एक दिन खराब, दूसरा दिन बहुत अच्छा। हालांकि रन अभी कम किए थे, मैं समझता हूँ 30-40 रन कम किए थे। मिडिल फेज में वो जो पार्टनरशिप चल रही थी रिजवान की और सलमान अली आगा की, उसने इस इनिंग्स को एक तरह से जो है वो सहारा दिया, और उसके बाद टेक ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दागदार मोमेंट है। इसकी डिबेट जरूर होगी, क्योंकि वो विद इन लॉस तो वो ठीक थे, वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा। आई एम श्योर के लोगों ने उसका रिप्ले कई दफा देखा होगा उस इंसिडेंट का, मगर वो उसको बॉल उठा के दे रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में उलझ गए थे। वो फॉलो थ्रू में बॉल रोक रहे थे, वो लाइन में थे सलमान अली आगा, सो उनसे लिपट गए बॉलर। तो सलमान अली आगा ने कैचली बॉल पकड़ने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर थे, और उन्होंने बॉल उठा के विकेटों को लगा के रनआउट की अपील कर दी और उनको आउट दे दिया गया। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। मगर एक ऐसी चीज आपने जरूर की है कि जिससे कि ओवरऑल जो एक जेंटलमैनली एक इस क्रिकेट के साथ एक टर्म कॉइन की जाती है, उस पे एक दागदार धब्बा। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के। अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद। वो समझ में नहीं आया। अबे तेरा मुंह कहीं जा रहा है, चूतड़ कहीं, बॉडी कहीं भले है, और बहुत मतलब मेहंदी हसन मिराज को तू शॉट मारेगा छक्का मारने की मत। अबे पोजीशन तो होना मारने वाली है। छक्का मारा है ना, तो पोजीशन ही नहीं है तुम्हारी छक्का मारने वाली, तो छक्का क्या होगा? खड़ी कर दी तुमने बॉल उठाकर, और एक ऐसे वक्त में जहाँ पे तुम्हारा खड़ा रहना जरूरी था। और विकेट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि आज नाहिद तंग कर रहा हूँ, नहीं रहना, ठीक है, या फिर वो तंजीद तंग कर रहा हूँ, या फिर वो तुम्हें क्या कहते हैं वो उनका कौन है लेफ्ट आर्म, वो केकेआर वाला मुस्तफीज, वो तंग कर रहा था। कुछ भी नहीं था, कोई भी तंग नहीं कर रहा था। तुम ना रिशाद तंग कर रहा था तुम्हें। अजीब ही शॉट था, मतलब किस बात, कौन सा प्रोटेस्ट था? वो कह रहा है मैं सेट हो रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मगरिब से पहले जो रिजवान है ना, बड़े सूखे हुए, बड़े थके हुए, बड़े अजीब से मुंह नहीं लगा रहे होते हैं, मुस्कुरा बुरे नहीं रहे होते हैं, ये दो के एक भाग रहे होते हैं। मगरिब के बाद ये जो उछल कूद मचाते हैं ना, ये वजह क्या है भाई? अंधेरा होते ही उछल कूद मचनी शुरू हो जाती है। ऐसे करता है, क्या वजह क्या है फिर?
है अजीब ना। तुम्हें ये पता होता है कि साद मसूद ने जो है वो उसको आउट कर दिया है, वो एलबीडब्ल्यू हो चुका है लितन दास है। तुमसे अपील तुम्हारी सबसे बड़ी होती है। जब तुमसे पूछा जाए कि रिव्यू लेना है नहीं लेना है, तुम दोनों हाथ यूं करके खड़े हो जाते हो। ये है क्या चक्कर यार? ये आपसे नहीं, पिछले 3-4 साल से तुम यही कर रहे हो कि जब तुम्हें रिव्यू के लिए कहा जाता है तो तुम कहते हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो कर रहा है ना वो, कमाल है यार। नहीं, मुझे तो बड़ा शर्म आई है जो इशारे वो करके गया है। ये को गल करने ली वो खुदा को फिक्र यार। दिस इज नोन एज के ये एक देसी क्रिकेट हो रही है। हम ऐसे ही करेंगे, हमें कोई आउट करेगा हम ऐसे जवाब देंगे और ऐसे ही देना चाहिए सबको जवाब। कोई जरूरत नहीं है कहने की नहीं, मतलब हमने ना तमीज सीखनी है ना हमने पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना है। हमने वही सोचना है। बात सुने, या तो हो गया बहुत मतलब हो गया 90-100, एक तो अभी तो मतलब उसे स्कोर करना था तो बनता था इस तरह से आउट करना। इतना साथ दे छोड़ा इनके पीछे, मतलब आप देखे कि हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करने पे आए हुए थे। बनता है ये तो करना, सही किया। अगला जो डिसाइडर है वो आपका मतलब है कि वो आए ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा तो साडा साथ देता सी, इसलिए हम नहीं खेल रहे, तो आपकी मेहरबानी लाओ स्कोर बुक जो हम महल्ले में करते थे आपको वॉक ओवर लिख देते हैं। नहीं लेकिन फिर भी है मतलब यार। नहीं, बहुत गंदा जेस्चर है, गंदा जेस्चर। इरफान साहब आप भी बताइए। देखिए इसको दोनों को सेपरेट डिस्कस करना चाहिए। नंबर 1 ये कि गेम की स्पिरिट की अगर बात की जाए तो ये आप शायद क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर अगर जो 125-150 साल की हिस्ट्री है, ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां स्पिरिट नहीं दिखाई गई। रिसेंट पास में देखा जाए तो एक अश्विन ने आउट किया था, फिर अंडर 19 का एक बच्चा था इंडियन, उसने इसी तरह मैच क्लोज था, उसने आउट किया। और ये जो था वो नॉर्मली ये इस तरह होता है, ये तो थोड़ा सा यूनिक तरह का हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि बॉलर बॉल करने जाता है, दूसरे एंड से बैटर आगे चला जाता है, उसको भी 99% आउट नहीं करते। इसीलिए हालांकि बाय लॉ तो आउट है लेकिन नहीं किया जाता, इसीलिए कि ये स्पिरिट के गेस्ट है। तो कई इसीलिए इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है कि आप स्पिरिट का ख्याल रखते हैं। और जहां तक इस डिसमिसल की बात है, बाय लॉ तो आउट था लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो आपको ही बॉल पकड़ाने लगा है, उसके साथ लगी नीचे गिरी, वो आपकी ये इंतहाई अनएथिकल और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था। और ऐसा भी कोई नहीं था कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में मैच था जहां आपको लगा कि यार ये करके मैं किसी तरह ना अपने कंट्री को जितवा जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रिपल स्पोर्ट डेस्क का। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेला जा रहा है। पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्या दबोचा था, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम ने वापसी की और दूसरा वनडे को जीत लिया। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन अफरीदी ने जहर उगल दिया। उन्होंने बोला है हमारा टारगेट बांग्लादेश को हराना नहीं है, जबकि हमारा टारगेट है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना। तो इस पर पाक मीडिया बौखला गए हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला 2027 में लेना चाहोगे? तुम लोग मीडिया में तोपों की तरह होते, गोलो बारूद की तरह होते हो, लेकिन जैसे ही क्रिकेट ग्राउंड पर उतरते हो तो आप फुसकी बम की तरह ठूस ठूस हो जाते हो और सामने वाले कोई भी छोटी बड़ी टीम आपको हरा देता है और पेल देता है। ये पुरकी क्रिकेटर कहीं पर भी, चाहे वो खेल के मैदान हो या खेल के बाहर, अपना बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों ये 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर हो सकता है। जिस तरह से इनके क्रिकेटर है बाबर आजम, जिसे कुछ समय पहले विराट कोहली किसे बड़ा बताया जा रहा था, इनके पुरकियों मीडिया और पाक क्रिकेटर द्वारा अब कहाँ घंटे की तरह बज रहा है और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों इससे पहले एशिया कप में भी बाबर आजम को बाहर रखा गया था, लेकिन 2026 T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और टीम के लिए मुसीबत बन गया। जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट रहता है, अपने लिए खेलता है, पूरे पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के नहीं अपने स्वयं के लिए खेलता है। T20 वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान श्रीलंका के खिलाफ शतक के नज़दीक था तो एक एक करके शतक पूरा किया और उसकी टीम 212 रन ही बना सकी। अगर साहिबजादा फरहान शतक के लिए नहीं देता तो 250 स्कोर किया जा सकता था। ये हमेशा अपनी टीम को ही खा जाते हैं। वहीं हमारे संजू सैमसन शतक के बावजूद 3 बार शतक से चुके, लेकिन हमने ट्रॉफी जीता। ये होता है टीम के लिए खेलना और स्वयं के लिए खेलना का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।